दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े हेवी वेटेज स्टॉक एचडीएफसी बैंक की, जो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है। साथ ही साथ निफ्टी का दूसरा सबसे बड़ा हेवी वेटेज स्टॉक है। ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 22-23% की गिरावट पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 5-6 वीक से। और इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट यानी मार्च का साल का 2023 का चौथा क्वार्टर का रिजल्ट जो था, वो थोड़ा सा उम्मीद से ख़राब आने के कारण से इसमें 22-23% की हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाएगा तो ये स्टॉक हर समय अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म में 25-30% का रिटर्न देने वाला स्टॉक है। क्योंकि अगर हम पिछले बात 3-4 साल की करते हैं तो कोरोना के बाद से जब 200 डे मूविंग एवरेज को जब इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, तो उसके करने के बाद से पुनः इसने रीटेस्ट करने के लिए जब आया तो वहाँ से तकरीबन ये 1000 से 1600 का हाई लगाया। 1000 से 1600 का हाई यानी 60% का रिटर्न दिया। फिर ये रीटेस्ट करने आया लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के पास नहीं गया। उसके बाद 2022 में फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास में 2-3 वीक 4 वीक कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ 1270 से लेकर के हमें 1750 तक के टारगेट देखने को मिले। और फिर अभी 2024 में मार्च में 2024 के मार्च में ये हमें 1350 से लेकर के 1450 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। हमें अगर तकरीबन स्विंग ट्रेडिंग करने की इच्छा होगी 2-2.5 महीने का, तो इसमें 25 से 30% का रिटर्न देखने को हमें लंबे समय मतलब कि 3-4 महीने में मिल सकता है। अब बात करेंगे इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर की। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है इसका, वो जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो तकरीबन मार्केट कैप इसका हमें 10,98,517 करोड़ रुपए की दिखी जा रही है। और इसका 52 वीक हाई 1757 रुपये 50 पैसे और 52 वीक लो 1363 रुपये 55 पैसे है। अब हम इसकी थोड़ी सी होल्डिंग डिटेल देख लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये एक दिन 1 डे में जो हमें रिटर्न दिखा रहा है 0%, 1 वीक में 0.87%, 1 मंथ में 3.60%, 1 ईयर में माइनस है 11.32%, 5 ईयर में 35.89%। मतलब ये पिछले 4-5 सालों से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और इस रेंज से ये जैसे ही निकलेगा एक अच्छी खासी रैली यानी बुल रैली इसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई मार रहा था और अभी वो भी कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी को अगर एक नया अच्छा हाई मारना है तो उसे एचडीएफसी को उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और इसका मैक्सिमम रिटर्न जो है अभी तक का, वो 6610% है। 6610% इसने अपने जो ऑल टाइम रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, वो 6610% दिया हुआ है। इसमें दोस्तों फॉरकास्ट रेटिंग में देखते हैं तो 90% एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो अभी पीई है 18.61 है, जबकि सेक्टर का पीई 20.68 है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.78% है, जो कि सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि भाई बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 0.97% यानी 1% से थोड़ा सा कम देता है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.84% है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके जो पेयर हैं आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंड्यूस बैंक, लेकिन ये सारे बैंक, एक कोटक बैंक को छोड़ दे तो अभी ये सारे बैंक ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब चल रहे हैं, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर 1 साल 6 महीने का नज़रिया रखकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसका जो
अभी तत्काल रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि एलकेपी रिसर्च इज बुलिश ऑन एचडीएफसी। LKP research is bullish on HDFC Bank has recommended buy rating on this stock with a target price of रेस 1762। मतलब कि LKP जो रिसर्च जो एनालिस्ट टीम है उनका कहना है कि 1762 के नियर टारगेट के लिए हम इसे अभी बाई करके चल सकते हैं। मेरा मानना है कि ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके खरीद करके एक लंबे समय का नज़रिया हो तो इसे हम रख सकते हैं। अब इसके वेटेज देखते हैं, होल्डिंग देखते हैं। तो होल्डिंग इसकी है दोस्तों, बात इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की करेंगे तो जून जून 23 में प्रमोटर के पास 25% स्टेक था, म्यूचुअल फंड के पास 17% था, अदर डोमेस्टिक के पास 9% था, एफआईआई के पास 33% था और रिटेल भाइयों के पास 14% था। जो कि अभी प्रमोटर के पास 0% है, म्यूचुअल फंड के पास 19% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11% है, फॉरिजन इंस्टीट्यूट एफआईआई के पास 52% है और रिटेल के पास 16% है। एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट एक दबा करके करा है और एक लंबी अवधि का नज़रिया रख करके उन्होंने इस बैंक में अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। दोस्तों, अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तकरीबन 1299 से लेकर के और 1466 के बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट डाल करके थोड़ा थोड़ा 10 एक स्टॉक 15 स्टॉक करके हर गिरावट में खरीद सकते हैं। लेकिन ये पिछले 4 वीक का देखें हम, 4 वीक का, तो 4 वीक से ये पिछले तकरीबन 1400 से लेकर के 1400 से लेकर के और 1450 के बीच में हर बार हमें क्लोजिंग मिल रही है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पिछले 3 वीक का जो कैंडल का वीकली कैंडल का स्ट्रक्चर मिला है ये हमें काफ़ी ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पहला कैंडल जो ये वाला है ये एक हैमर टाइप कैंडल बना है जिसमें सेलर ने तो पूरा मार्केट को, मतलब मार्केट क्या, एचडीएफसी बैंक को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर यानी कि यहाँ से फिर डिमांड आया और ये इसे ले जा कर के तकरीबन 1418 रुपये पे क्लोज हुआ। फिर नेक्स्ट वीक ये हाई मारा 1466 रुपये 65 रुपये का। फिर सेलर ने इसे सप्लाई जोन यहाँ पे सेलर ने यहाँ से सप्लाई करना चालू किया और इसे फिर ले आकर के क्लोजिंग इसकी करी 1431 पे। फिर यहाँ से बायर ने इसे ले करके 1453 का हाई मार चुका है अभी तक में ये। और यहाँ से एक हम देखेंगे तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी हो रही है। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन ये है कि इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आ रहा है तब सेलर इसे सेल कर रहे हैं और ये जब भी 1360 के आसपास आ रहा है, 1360 के आसपास आ रहा है, तो इसमें बायर का इंटरेस्ट आ जा रहा है। तो ये इस रेंज को जैसे ही निकालेगा एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिलेगा जो कि 20 से 25% तक का लगभग आने वाले 4-5 महीनों में हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी जानकारियाँ हमारी एजुकेशन पर्पज़ से है, ना कि कोई बाई एंड सेल का रिक्वायरमेंट है।